हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जवान साहब ब्लॉग। मेरा सुबह हो चुका है। काफ़ी पेन है मेरे बॉडी में और अभी तो रूम भी क्लीन किया है। भाई लोगों के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है। पर अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं, क्योंकि मेरे चाचा चाची आ रहे हैं मिलने मुझसे। तो वो लोग जमशेदपुर से आए हैं, तो अभी उन लोग से मिलती हूँ फ्रेश होके। मे बी वो लोग रूम ही आएंगे, तो मिलके फिर मिलते हैं आप लोगों से। हो चुकी हूँ फ्रेश, निकली हूँ थोड़ा दूध वगैरह लेने के लिए। आ चुकी हूँ दुकान से। ये मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया है और एक काला हीट। बहुत ज़्यादा मच्छर होता है और मैं रोज़ लाना भूल जाती हूँ। दूध लिया है चाय के लिए और ये दही। मैं सोच रही हूँ आज मैं कढ़ी और चावल बना के खाऊंगी, और कुछ इच्छा नहीं करता है खाने का, है भी काइंड ऑफ। अब मैंने दूध उबलने बिठा दिया है और कढ़ी के लिए एक प्याज, एक मिर्च, दो तीन मिर्ची और एक लहसुन ले लिया है। और ये मैं चावल मैंने फ्रीज में रखा था और रख के मैं भूल गई। ये पूरा वैसे का वैसे हो, मुझे लग रहा है ये वेस्ट हो गया है, क्योंकि 2 दिन हो गया इसको। खाना शायद सही नहीं रहेगा तो इसको फेंक ही देती हूँ, गाय को दे दूँगी मैं। चावल बन चुका है, कढ़ी का सामान निकाल लिया है, कढ़ी चढ़ा दिया है। प्याज, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मिर्ची डाला है और एक दो कली लहसुन। बेसन मिक्स कर रही हूँ, फिर उसको डालूंगी। हाँ, पता नहीं, ये दिया हम जब आए थे तब से इसी में। है। अभी मेरे चाचा चाची जा रहे हैं। मैं कुछ रीज़न से उन लोग को ब्लॉग में नहीं दिखा सकती, बट अभी मेरे चाचा चाची जा चुके हैं। मैं चली नहाने फ्रेश होने, क्योंकि मैं खाना वाना बनाते बनाते वो लोग आ चुके थे, तो उनको निकलना था। वो लोग एक्चुअली किसी पूजा की वजह से यहाँ आए थे, तो अभी वो लोग निकल गए हैं। मैं भी चली फ्रेश होती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से। काफ़ी बारिश हो रहा था। मैं पीछे देखिए पूरा रेड होके रखा है आसमान। मैं थोड़ा ऊपर आई हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, पर रूम में ठंडक आता ही नहीं है। पता नहीं, पिछले 3 साल से मैं जिस रूम में भी जाती हूँ कुछ ऐसा ही हालत है। तो अभी मैं छत पे आई हूँ, थोड़ा टहलती हूँ, अच्छा भी लग रहा है वेदर काफ़ी। और ये आसमान एक साइड पे पूरा लाल होके रखा है। बारिश में भीगना काफ़ी पसंद है, पर बारिश अच्छे से नहीं होती तो मुझे भीगने में भी बहुत वो लगता है। स्पीड में हो तो मज़ा आता है, इसलिए बस टहलते हैं। अभी हल्का हल्का बारिश होके बंद हो चुका है। कि दूध में इतना ज़्यादा मलाई होता है, मैंने इतना सारा एक वीक में जमा किया है। ऐसे ही हो के रखता है हमेशा, एक मोटा सा लेयर बन जाता है हमेशा। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि दूध फट गया है, पर नहीं, बाद में समझ में आया कि ये मलाई है जो कि ऐसे ही निकल रहा है। अभी मैं बनाने लगी चाय खुद के लिए। बन चुका है मेरा चाय, जो कि बहुत ज़्यादा चाय पत्ती हो गया लग रहा है। पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आज मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया है। अभी चली मैं मेरा कढ़ी गरम करूंगी और थोड़ा सा चावल है तो खा लेती हूँ। मेरे पेट में फिर से पेन हो रहा है, पता नहीं एक भारीपन सा है, पता नहीं क्या है। जो भी है, मुझे इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मुझे काम करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रहा है इस वजह से। और अभी मैंने मेरा खाना पीना कर लिया डन, और मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया है। आज मैंने वैसे ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था और मैं सोच रही थी कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। पिछले कुछ दिनों मैं सोई नहीं हूँ सही से, और 1 मंथ ऑलमोस्ट होने जा रहा है जब कि मेरा तबीयत इतना बिगड़ रहा है और मुझे पता नहीं कि मुझे हो क्या रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा अपने हालात से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे आप लोगों से बात करना था और मैंने सोचा आज ब्लॉग भी शूट नहीं किया है तो आज बात ही करते हैं। तो बात इस तरीके से है कि मैं मेरा ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं सबको बोलती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि कभी भी अगर आप कितने भी कमज़ोर हो, कि कमज़ोर इन द सेंस कि आप कितने भी गरीब हो, कितने भी गरीब, इवन आप नमक रोटी क्यों नहीं खाते हो, अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ रखो। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा कुछ और इंटेंशन नहीं है, पर एक कनेक्टिविटी जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप ऑल ऑफ सडन अपने फैमिली से मिलते हो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है।
और ये रीज़न कहीं ना कहीं आपका बचपन उनके साथ नहीं बीतने की वजह से होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं 2.5 साल की थी, मैं पैदा मेरे नानी नानी के घर हुई, और मेरा बॉर्न एंड बॉटअप सारा बिहार में ही है, किशनगंज से। तो सीन ऐसा था कि मैं हमेशा से अपने नाना नानी के पास पढ़ी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कमी छोड़ा, उन्होंने बहुत किया जो एक माँ बाप को करना चाहिए। मेरे नाना मुझे अपने बेटे की तरह पालते थे, और वो उनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट थी। मेरी नानी के लिए भी मेरा मतलब मैं मेरे नाना नानी मौसी मामा सबके लिए जान हुआ करती थी। तो सीन ऐसा ही था। पर जब मैं बड़ी हुई, मैं आफ्टर 10 जब अपने घर गई, तो मेरा उतना सबसे बॉन्ड स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि वो उन लोगों के लिए भी मैं नहीं थी, क्योंकि वो लोग भी मुझे बचपन से, मतलब मैं बच्चा हूँ, पर वो लोग भी नहीं जानते मुझे कितना कि मैं कैसी हूँ, और मैं भी उनको नहीं जानती कि वो कैसे है। क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग मेरे नाना नानी के साथ हुआ था, तो मैं उनके जैसी थी, उन लोगों के जैसा बोलना, उन लोगों के जैसा रहना। मैं बचपन से काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। पता नहीं, घर में मस्तियाँ करती थी, पर बाहर निकलने से मुझे ना लोगों से बात करने में डर लगता था। ऐसा लगता था कि मैंने अगर कुछ बोल दिया तो ये मेरे से दोस्ती तोड़ ना दे, अगर ये कुछ कर ना दे। बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थी मैं। तो मेरा ये चीज़ कंटिन्यू रहा जमशेदपुर जाने के बाद भी। मैं ऐसी ही थी। मैं मेरी मम्मी से, हाँ, ये बेसिकली मैं मेरे फादर से उतना कनेक्टेड नहीं हूँ। मैंने उनसे कभी भी मुझे याद नहीं है कि हम दोनों एक साथ बैठे हो और हंसी मजाक किया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं भाई बहनों से, दो छोटे छोटे थे, और हाँ, नेहा के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। था भी और है भी, क्योंकि हम लोग बस 2 साल के छोटे बड़े एक दूसरे से, तो हमारा बॉन्ड एक दूसरे के साथ अच्छा है, और हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं। पर मे बी एज गैप के वजह से बाकियों से, बाकी छोटे हैं वो, छोटे भाई बहनों को तो आप बच्चे जैसे ही पैम्पर करते हो, तो ऐसा ही कुछ था। मेरे चाचा से भी मेरा बॉन्ड कभी काफ़ी अच्छा था, पर एक कहीं ना कहीं वो खलीस होता है ना, कि एक, जब मैं मेरे दोस्तों को देखती थी अपने पापा के साथ घूमने जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे तो मुझे थोड़ा हर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। और एक एफर्ट होता है दोनों साइड से, जब वो एफर्ट लगता है तभी कुछ होता है। तो हम दोनों ने शायद वो एफर्ट लगाया हो या नहीं लगाया हो, मुझे आज तक समझ नहीं आया, पर हम दोनों का एक दूसरे के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है। और मेरे रिलेटिव्स भी मुझे अलग अलग तरीके से जज करते थे कि वो नहीं है, नानी के यहाँ से पल के आई है, तो उनके जैसी है, ये है वो है। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत कम बोलती थी, ना के बराबर। मैंने तो और टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फैशन इसमें आऊँगी। आफ्टर 10 मैंने 12 किया साइंस से, प्योर साइंस से, मैथ साइंस से। देन आफ्टर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी, पर मेरे कुछ रिलेटिव्स का इंजीनियरिंग रिजल्ट आया, और उनको देख के मेरा इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गया कि मुझे करना है ये चीज़। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं बीसीए करूँगी। मैंने बीसीए ज्वाइन भी किया। 2 इयर्स मेरा कोर्स चला, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट किया 2 ईयर। हाँ हाँ, बीसीए मैंने स्टार्ट किया। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने से पहले मुझे कोर्स छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीज़न। फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, मुझे अभी भी याद है। मेरे बैच की मैं 5th ऐसी लड़की थी जिसका एक भी पेपर में बैक नहीं आया था। और जब मैं इंटरव्यू देने गई थी बीसीए के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उस टाइम सीन ऐसा था कि मैं कंप्यूटर मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं बहुत एक छोटे जगह से पढ़ लिख के गई थी, और हम लोगों को उतना कंप्यूटर क्लासेस वगैरह दिया नहीं जाता था, तो नॉलेज नहीं था। और सब फराटेदार इंग्लिश बोलते थे, पर मुझे इंग्लिश आता तो था, पर मैं उतना क्लियर नहीं थी उन चीज़ों में। मुझे लगता था मैं अगर बोलूँ कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसा था। और मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था, मैं संस्कृत भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरे नाना मुझे संस्कृत सिखाते थे। उनका इंग्लिश संस्कृत काफ़ी काफ़ी अच्छा था। वो उस टाइम के एमएससी या कुछ किया था उन्होंने, और वो काफ़ी अच्छे थे इंग्लिश वगैरह में। और उनका संस्कृत पे भी काफ़ी पकड़ था। मेरी मासी का भी थी, सबसे छोटी वाली, तो वो मुझे पढ़ाती थी। वो मेरे स्कूल में इवन टीचर भी थी, जिसकी वजह से मैं कभी खेल नहीं पाती थी। वो मुझे इतना डिस्टर्ब करती थी कि मतलब टिफिन हुआ, फट से लेके घर चलो। घर ज़्यादा दूर नहीं था, 2 मिनट 3 मिनट के दूरी पे था। फट से घर चलो, नाश्ता खाना खा के आओ। अब वो खाना खाने के चक्कर में मैंने मेरा बचपन अच्छे से एंजॉय नहीं किया, और मेरा ये बचपना मेरे से जाता नहीं है। तो वो सब था, जो भी हो, वो एक सीन था।
पर मेरी मासी ही मुझे संस्कृत पढ़ाती थी, मेरे मामा मुझे मैथ्स पढ़ा दिया करते थे, ऐसे ही चला 8-9 तक। देन मैंने ट्यूशन पकड़ा था। अब बीसीए का इंट्रेंस में मुझे ये चीज़ समझ में आया, मैं डरी हुई थी कि मुझे तो मैं कंप्यूटर आता नहीं है, बीसीए में तो ऑब्वियसली कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इतनी हिम्मत से किसी को बोला कि मुझे ना कंप्यूटर आता नहीं है सर। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक, मैंने बोला ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, थोड़ा इजी था, ठीक है। उसके बाद वो हार्ड पूछते गए और पता नहीं मेरा लक था या मेरी किस्मत थी, मैंने सारे क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और जब मैं नेक्स्ट डे रिजल्ट देखने गई थी, मैंने नीचे से देखना शुरू किया था कि हम मेरा रिजल्ट आया है कि नहीं। मुझे पता नहीं था, कि मुझे लग रहा था कि सब यार इतने ओवर स्मार्ट है, इतने इंटेलिजेंट है, मैं कहाँ ही इन लोग के बराबर हूँ। और ये चीज़ मेरी गलती है कि मैंने शुरू से ये चीज़ अपने आप को कम समझा है बाकियों से। और मैं टॉप 5 में थी उस टाइम, और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा था। मैं खुश होके आई थी घर पे बताने के लिए कि मैं टॉप 5 में आई। पर शायद हमारा कम्युनिकेशन या हमारा एक दूसरे से तालमेल नहीं होने की वजह से जो खुशी मेरे नाना को होता था मेरे छोटे छोटे चीज़ों में, वो मेरे पापा में मुझे नहीं दिखने लगा। तो वो सब ये सारी चीज़ें आप जब एज के उस स्टेज पे होते हो ना, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। और ये चीज़ें मुझे खलने लगा, और एक टाइम ऐसा हो गया कि मुझे लगा मैं यहाँ रह ही नहीं सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। और ये चीज़ मुझ पर हावी हो चुका था, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रिलेटिव्स, बिकॉज ऑफ मेरे पापा और मेरे तालमेल की वजह से मैं, ऐसा लग रहा था मैं घुट रही हूँ उस जगह पे, ऐसा हो रहा था। देन मेरा ऐसे भी सेकेंड सेमेस्टर तक बीसीए छूट चुका था, मेरे कॉलेज से मुझे बुलाया भी गया था, लिटरली मेरे प्रिंसिपल ने कॉल करके बुलाया था। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या फिर कुछ और ही लिखा था मेरी किस्मत में, तो मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। और उसके बाद मैं चली आई मेरे नाना नानी के पास वापस से, क्योंकि मुझे घुटन हो रहा था उस जगह पे, काफ़ी घुटन हो रहा था। और फिर यही सिलसिला चलता रहा, और ये स्टोरी काफ़ी लंबा है, तो मैं ब्रेक कर करके आपको बताऊंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही, आप कितना भी वर्किंग वूमेन हो, कितना भी वर्किंग पर्सन हो, अपने बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटा बिताओ, या फिर अपने बच्चों को वो प्यार, वो दोस्ती, एक जो मेरे नाना और मेरे बीच में तालमेल था, एक फ्रेंडशिप था, वो हर माँ बाप में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ताकि आपका बच्चा खुल के बात कर सके, आपका बच्चा आपसे सब कुछ शेयर कर सके, और कभी वो किसी गलत चीज़ में ना फंसे। और ये चीज़ मेरे नाना से था मेरा। इवन मुझे कोई प्रपोज भी करता था, मैं मेरे नाना को बताती थी, तो हम दोनों का ऐसा तालमेल था। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक बेटा का जो होता है, जो बेटे को आप देते हैं, उससे ज़्यादा मेरे नाना ने मुझे दिया है, और बहुत किया है। अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है उन्होंने मेरे लिए किया है। फिलहाल इतना ही, बाकी का जितना कल बताऊंगी मैं, धीरे धीरे 2-3 इसमें पार्ट्स में करके मैं आपको अपना लाइफ का जर्नी बताऊंगी, जो भी है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ कोई जज करो तो बता देना, पर कुछ गलत ये मत करना। मिलते हैं कल।